वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षित इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेदि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन धीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम
शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्लोकापोद्यम चोद्यम उद्भावयति। श्लोक के द्वारा जिस आक्षेप का समाधान किया जाता है अपोद्यम श्लोके न अपोद्यम चोद्यम प्रश्न है, उसका अपवाद उसके उत्तर दे करके खंडन करते हैं आक्षेप का। उद्भावयति पहले आक्षेप करते हैं, उसका निराकरण करेंगे। ननु हेतु फलयो कार्यकारण भाव इत्यस्माभिरुक्तम। पूर्व विषय होता है हेतु और फल, धर्माधर्म हेतु, फल है देह कार्यकारण संघात। इसमें कार्यकारण भाव हमने कहा। इसका अर्थ को नहीं लेकर खाली शब्द मात्र में आश्रित, शब्द को लेकर के छलमितम त्वयाक्तम छल वाक्य आपने प्रयोग किया। पुत्रा जन्म पितुर्यथा, पुत्र से पिता का जन्म जैसे से कह दिया। ये शब्द मात्र हमारा अभिप्रेत क्या है अर्थ, इसको नहीं समझ करके शब्द लेकर अर्थ कर दिया। किसी व्यक्ति को देकर कहा नव कम्बल एवं, नया कम्बल उड़ा हुआ है ठंडी के समय।
और वो हमारा अभिप्रेत अर्थ को नहीं समझ करके आप कहते हो एक कम्बल है उसके पास, एक कम्बल हो ये नव कम्बल कैसे, एक तो कम्बल उसके पास, 9 कम्बल है क्या, तो नव कम्बल कैसे कहा, ये तो कहते नवम कम्बलम यस्य, नूतन कम्बल के लिए नव शब्द प्रयोग किया। अब वो दोष देने वाला कहता है 9 संख्या का कम्बल, एक तो कम्बल है, ऐसा जो कहेगा एक कम्बल एवं नव कम्बल कथम, तो चल वाक्य है। हमारा अभिप्रेत क्या, हम तो नूतन कम्बल के लिए नव शब्द प्रयोग करते, इसको नहीं अर्थ को लेकर के छल वाक्य होता है, एक कमल एवं कथम नव कमल, ये छल वाक्य होता है। इसी प्रकार हमारे जो कथन है उसको नहीं, अर्थ को नहीं लेकर के शब्द मात्रम आश्रित छलमिदम त्वयागतम, आपने जो कहा छल वाक्य हो गया। पुत्रा जन्म पितु था एक है, और विषाणु बच्चा संबंध, जैसे पशु के 2 सिंह एक साथ उत्पन्न होगा तो मेरे कार्यकारण भाव संबंध नहीं होता है, आधे राधे हो कोई संबंध नहीं होता है। ये जो कहा ये तो छल वाक्य होगा। छल वाक्य की टीका में शब्द मात्रम आश्रित्य, शब्द मात्र का तो विवक्षितार्थम शून्य, हमारे जो विवक्षित अर्थ वो अर्थ नहीं, खाली शब्द को लेकर के आपने प्रयोग किया छल वाक्य। शब्दम आश्रित्य छल प्रयोग में वो उदाहरती, शब्द को आश्रय करके जो सिद्धांत ने छल वाक्य प्रयोग किया गया उसको उदाहरण देता है पूर्व पक्षी शब्द को लेकर के। टीका में टिप्पणी में अनभिप्रेतार्थ से स्वीकारो अभिप्रेतार्थ से च परित्याग चलम, जो अनभिप्रेत हमारा अर्थ है उसको माना, अभिप्रेत अर्थ को छोड़ा। जैसे नव कमल में हम 9 संख्या कमल वाले नहीं कहते, अनभिप्रेतार्थ का स्वीकार करके 9 संख्या कमल वाला मान करके, और जो अभिप्रेतार्थ हमारे नूतन कमल वाला उसको परित्याग किया, परित्याग कर जो आपने कहा तो ये तो आपका छल वाक्य होता है। इस प्रकार यहाँ कार्यकारण भाव हेतु फल में हमने कहा उसका वास्तव अर्थ को नहीं समझ करके अन्य अर्थ को ले करके अपने छल वाक्य प्रयोग किया। पुत्रा जन्म पितृ था, शब्द में आश्रित छल प्रयोग में वो कैसे छल हुआ, पुत्रा जन्म पितृ जाता आपने कहा, और विषाणु बच्चा असंबंध इत्यादि। आदि से क्या है इत्यादि, आदि और क्या है, आदि शब्द न फलाद उत्पद्यमान सा न हेतु प्रसिद्धति, फल से जो उत्पन्न होगा कार्यकारण संघात निष्पन्न नहीं हुआ उससे उत्पन्न होकर हेतु सिद्ध नहीं होगा, ये भी जो आपने कहा ये सब छल वाक्य है। सिद्धांति कहता है कार्यकारण भाव हेतु फलयोर इत्यत्र अनभिप्रेतम अर्थ नहीं, सिद्धांत भी नहीं कहता है, अभी पूरा विषय कहता है कार्यकारण भाव हेतु फलयो हो, हेतु और फल में कार्यकारण भाव हमने कहा। उसमें अनभिप्रेत अर्थ क्या है जो आपने मानकर छल वाक्य प्रयोग किया, अनभिप्रेतम अर्थम, अनभिप्रेत अर्थ और अभिप्रेत अर्थ का त्याग तभी छल होता है। हमारा जो अभिप्रेत अर्थ नहीं है अनभिप्रेत अर्थ उसका अपन ले करके छल प्रयोग किया। अनभिप्रेत अर्थ क्या है, नहीं अस्माभिर असिद्धाद हेतु फल सिद्धि, असिद्धाद फलाद हेतु सिद्धि अभिप्रेत होता, असिद्ध हेतु से फल की सिद्धि और असिद्ध फल से हेतु की सिद्धि, ये हमने कहा क्या, ये हमने नहीं कहा। तो आप उसको लेकर के दोनों असत्य है वो कहा विषाणु बच्चा संबंध, दोनों असिद्ध है तो दोनों में कार्यकारण भाव कैसे बनेगा, असिद्ध हेतु से फल असिद्ध फल से हेतु मानेंगे, दोनों असिद्ध होने से असत हो गया, 2 असत के परस्पर कार्यकारण भाव कैसे होगा ये बताया। फलाद उत्पद्यमान सन न तो हेतु प्रसिद्ध, असत्य होकर के हेतु सिद्ध नहीं हुआ, ये भी कहा था नहीं। कितर टीका में तत्रैव प्रश्नपूर्वकम अभिप्रेतम अर्थम उदाहरती, ये यदि अभिप्रेत अर्थ ने अनभिप्रेत है, अर्थ क्या है अभिप्रेत अर्थ पूर्व विषय का, हमारा अभिप्रेत दे देखो, अभिप्रेतम अर्थम उदाहरती किन तरी, सिद्धांति का प्रश्न है किन तरी, तो पूर्व विषय कहता हमारा कहना है बीजांकुरवत कार्यकारण भाव अभ्युपगम्यते इति, 3 तरी प्रश्न है। पूर्व विषय कहता है बीजांकुरवत कार्यकारण भाव अभ्युपत, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है सबको मालूम है।
बीज से अंकुर पेड़ हुआ, पेड़ से फल होकर बीज हो गया, बीज से अंकुर। इसी प्रकार कार्य कारण भाव ने माना, असिद्ध से नहीं। असद हेतु से फल, असद फल से हेतु, ऐसा नहीं मानते। निष्पन्न हुआ हेतु धर्माधर्म, उसे कार्यकारण संघात, कार्यकारण संघात निष्पन्न हुआ, उसे धर्माधर्म हेतु हेतु हुआ। तो असिद्ध कहाँ? जैसे बीज निष्पन्न हुआ, उससे अंकुर बनेगा, अंकुर हो गया, अंकुर फल होकर बीज हो गया, तो उससे फिर अंकुर होगा, बीज जैसे अंकुर, अंकुर जैसे फल। असिद्ध कहाँ? वो तो सिद्ध है दोनों। ये हमने माना इसी प्रकार बीज अंकुर के समान कार्यकारण भाव माना इति। टीका में दृष्टांत देकर पूर्व पक्षी का बड़ा जोर है, बीजांकुर दृष्टांत दे करके। कहते दृष्टांत जिसको देते हो ये तो हम भी नहीं मानते। दृष्टांता असंप्रतिपत्या परिहरति, दृष्टांत से असंप्रतिपत्ति असम्मति। दृष्टांत जो बीजांकुर दृष्टांत दिया ये नहीं मानते, असम्मति कह करके परिहार करता है सिद्धांति। अत्रोच्यते, अत्रोच्यते ये बीजांकुरा के दृष्टांत तो यह साध्य न तुल्य, साध्य के समान संदिग्ध है। दृष्टांत भी निश्चय नहीं है, कैसे होता है? मम इति अभिप्राय, ये हमारा सिद्धांति का अभिप्राय, साध्य के समान है आपका दृष्टांत संदिग्ध है, दृष्टांत निश्चय नहीं है। टीका में मायावादी मते क्वचिदपि कार्यकारण भाव से वस्तुभूत से असंप्रतिपत्ते मम इति उत्तम। बीजांकुर दृष्टांत तो बड़ा प्रसिद्ध है। बीज अंकुर, अंकुर से बीज, इसे पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति का तो दृष्टांत हम नहीं मानते, खाली नहीं मानते कह देने से कैसे होगा? क्या अभिप्राय है? कहते जो माया से कार्यकारण भानते, माया से सब जगत बना। इंद्र माया भी पूर्व रूप ही थे। मायंतु प्रकृति विद्यात् मायनंतु महेश्वर, माया से ही कार्य बनता है। माया से जो कार्य बनता है वास्तव कार्यकारण भाव नहीं है। माया से जादूगर दिखा दिया, माया से दिखा दिया, पेड़ खड़ा कर दिया, किसी का गला काट दिया, पत्नी बच्चा का जीव काट देता है, दिखा देता है, वो माया से, वस्तु तो नहीं है। इसी प्रकार माया से कार्यकारण सृष्टि कथन करने का अभिप्राय कहीं भी कार्यकारण भाव नहीं, वास्तव नहीं है। क्वचिदपि कार्यकारण भाव से असंप्रतिपत्ते। फिर पूरा पीछे कहेगा कार्यकारण भाव से क्वचिदपि न, कैसे? भूख लगती तो भोजन करते हो क्यों? कार्यकारण भाव जो नहीं तो भोजन बनाते हैं, कुलाल घट बनाता है। अब कार्यकारण भाव कैसे नहीं मानते? आपको कुछ करना, कुछ प्राप्त करना, जल लाना है तब जाते हो जल लाने के लिए, गमन करते, गमन करने से प्राप्त होता है। कार्यकारण भाव क्यों नहीं? कहते हाँ ये कार्यकारण में जो है वस्तुभूत से असंप्रति, वास्तव नहीं। ऐसे कार्यकारण भाव लोग प्रयोग किया, लोग प्रयोग करते, व्यवहार करते, किंतु वास्तव हम पारमार्थिक नहीं मानते कहीं भी कार्यकारण भाव, क्योंकि माया से, जो माया से वो पारमार्थिक है ही नहीं। आकाश आदि की सृष्टि भी माया से होने से पारमार्थिक नहीं। सामान्य कुछ भोजन तृप्ति जितने हैं सब कुछ पारमार्थिक कार्यकारण भाव कहीं भी नहीं मानते। इसलिए का मम, जो माया को मानने वाले, माया से कार्यकारण उत्पत्ति मानने वाले कहीं भी कार्यकारण भाव आत्मा नहीं मानते। अभी पूर्व पक्षी कहता है प्रत्यक्ष देखो, हम दृष्टांत दिखा देते हैं। दृष्टांत को आप कैसे नहीं मानोगे? सामने दिखा दिया, घड़ा देखो, कुलाल घड़ा बनाता है, प्रत्यक्ष दिखा दिया, बीज से अंकुर बना, देखो अंकुर से बीज बना। प्रत्यक्ष अवस्था में प्रत्यक्ष को आश्रय करके दृष्टान्तम साधयन आशंकते, दृष्टांत को सिद्ध करते हुए पूर्व पक्षी शंका करता है ननु प्रत्यक्ष कार्यकारण भाव बीजांकुरयोर अनादि। बीजांकुर में कार्यकारण भाव प्रत्यक्ष है। बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, कार्यकारण भाव बीजांकुर, ये अनादि है, अनादिकाल से इसे चल रहा है। यहाँ तो पूर्व पक्षी ने शंका की, दृष्टांत देखा दिया, देखो कार्यकारण भावे बीजांकुर कार्यकारण आशंकते ननु। सिद्धांति किसके ऊपर पूछता है ये बीजांकुर जो कार्यकारण भाव मानते हो और अनादि कहते हो, किसको अनादि कहते हो? किसमें कार्यकारण भाव है? किम बीजांकुर व्यक्तियोर इदम कार्यकारणत्वम इष्यते किंबा बीजांकुर संतानयोरिति विकल्प्य। दो विकल्प किया।
बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, एक बीज से अंकुर बना, अंकुर से दूसरे बीज बना, ये व्यक्ति है। दो व्यक्ति में कार्यकारण भाव मानते हो, अथवा ये संतान प्रवाह, बीज अंकुर संतान, बीज का संतान कैसे? अभी जो बीज है वो दूसरे पेड़ से हुआ था, दूसरे पेड़ अन्य बीज से हुआ था। ये बीज के पहले दूसरा बीज था, उसके पहले और बीज था, उसके पहले बीज था, अंकुर बीज, अंकुर अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, बीज अंकुर, दो संतान। बीज का संतान, ये अंकुर का संतान। ये बीज से अंकुर हुआ, इस अंकुर ये बीज से ये अंकुर, इस अंकुर से फिर ये बीज, इस ये अंकुर, ऐसे ऐसे करके बीज संतति, अंकुर संतति, इसमें कार्यकारण भाव, व्यक्ति में नहीं। ये संतति दो प्रवाह है, इसमें कार्यकारण भाव मानते हैं। संतति मान से क्या लाभ होगा कि अनादि है, ये संतान प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है। व्यक्ति मानेंगे तो आदिमान हो जाएगा, किंतु संतान तो अनादि है। ये पूर्व ऋषि कहता है, ये सिद्धांत पूछता है, आप ठीक है बताओ, दो व्यक्ति में कार्यकारण भाव मानते हो अर्थात संतान में, दो संतान में बीजा संतान और अंकुर संतान, संतान प्रवाह, यदि विकल्प्य, कितने विकल्प हुआ? आद्यम दूसरा, यदि पहला क्या है? व्यक्ति में, आद्यम व्यक्ति हो, व्यक्ति और बीज अंकुर व्यक्ति में कार्यकारण भाव। सिद्धांत कहता न पूर्वस्य अपरवद आदिमत्व अभिभगमात्। यहाँ अपर भावात ऐसे कहीं पाठ है, नया में क्या है? अपरवद, ठीक है, कहीं के अपर भावात ऐसे पाठ है, किंतु अपरवद ऐसे पाठ है। पूर्वस्य अपरवद आदिमत्व अभिभगमात्। अपरवत अपरस्यैव, अपर जैसे आदिमान है, पूर्व भी आदिमान है। अभी जैसे अंकुर आदिमान है, उसके पहले अंकुर भी, उसके पहले अंकुर भी, उसके पहले अंकुर भी, अपर से पूर्वस्य अपरवद, अपर से था आदिमात्वम तथा पूर्व से भी, उसके पूर्व का भी आदिमा, पूर्व से कौन से? उसके पूर्व, उसके पूर्व, उसके पूर्व। चलो वर्तमान बीज आदिमान है, उसके पूर्व बीज आदिमान, उसके पूर्व बीज आदिमान, अंकुर को ले लो। अभी अंकुर व्यक्ति आदिमान है, इसके पहले भी अंकुर आदिमान, उसके पहले अंकुर आदिमान। पूर्व से अपर के समान आदिमत्व मानते अभिभगमात्। तो व्यक्ति में कार्यकारण भाव अनादि तो कैसे होगा? अभिभगमात्। ये जो कह दिया सिद्धांत ने, न पूर्व से अपर भावा अपरवद आदिमत्व अभिभगमात्, इसका ही सिद्धांत स्पष्ट करता है। तदेव प्रपंच इति, जो सिद्धांत ने कहा संक्षेप से संग्रह वाक्य, उसका विस्तार कर सिद्धांत उत्तर देता है। यथा इदानीम उत्पन्नो अपरो अंकुर बीजात, बीज से अंकुर बना, बीज से जो अंकुर बना, ये बीज का जनक अंकुर जो था वही है या दूसरा है? बीजात अंकुर इदानीम उत्पन्न, ये अंकुर बीज के जनक अंकुर है, वही से भी ना अपर है। इदानीम उत्पन्न अपर अंकुर बीजात उत्पन्न हुआ, ये अंकुर आदिमान है, आदिमान। बीजम च अपरम, बीज जो है अपरम, दो बीज है, ये अंकुर से बीज बनेगा। ये बीज अपरम अन्य स्वाद अंकुरात, तो जो बीज पहले हुआ था इस अंकुर का कारण, जिस बीज से उत्पन्न हुआ वो बीज है, इस अंकुर से बना। इदानी उत्पन्न अंकुर, और जो बीज से अंकुर बना, ये बीज इस अंकुर का कार्य है क्या? अन्य स्मात अंकुरात, अन्य अंकुर से। देखो अभी बीज अंकुर दो को सामने रख लो। इदानी उत्पन्न अंकुर, बीज से अंकुर हुआ, ये अंकुर अन्य है, बीज जनक अंकुर से भिन्न है। और जो बीज है इस अंकुर जन्य बीज से भिन्न है, अन्य अंकुर से उत्पन्न हुआ, इस अंकुर का कार्य है। देखो कैसे, इदानी उत्पन्न अपर,
अपर अंकुर अभी उत्पन्न हुआ, अपर अंकुर अन्य अंकुर, बीजाद उत्पन्न हुआ, ये अंकुर आदिमान, आदिमान है। अपर अंकुर क्या है? बीज के कारण अंकुर के अपेक्षा ये भिन्न है, बीज जनक अंकुर से भिन्न है। और बीजम च, अभी जो बीज है अपरम अन्य स्वाद अंकुरात, इससे अन्य अंकुर थे, इसी अंकुर से है, अन्य अंकुर से बीज, और अभी अंकुर से जो बीज होगा वो अन्य होगा। इति क्रमेण उत्पन्नत्वात् आदिमत। टिप्पणी में देखो जो 2 नंबर टिप्पणी दिया ना, बीजांकुरयोर, वहाँ नहीं चाहिए। यथा इदानीम उत्पन्नो अपरो अंकुर, अपर के ऊपर 2 नंबर चाहिए। टिप्पणी में दिया अपर, अपर का तो अपर विसर्ग अलग है। अपर बीज जनन योग्यावस्थापन्नाद अंकुराद अपर भिन्न, बीज जनन योग्यापन्ना अंकुराद, जब बीज उत्पन्न होने के लिए अंकुर है, इस अंकुर से बीज जन योग्यापन्न, बीज के कारण जो अंकुर, उस अंकुर से वर्तमान जो अंकुर उत्पन्न हुआ हो रहा है वो भिन्न है। जो अंकुर भी उत्पन्न हुआ यह भी बीज जनन योग्यावस्थापन्न नहीं, अभी इससे बीज उत्पन्न होने की योग्यता है अंकुर जो हुआ। अभी जो अंकुर बीज से हुआ, अंकुर होते होते अभी बीज जनन की योग्यता उसमें है। जो बीज जनन योग्यापन्न अंकुर पहले था उससे वर्तमान अंकुर भिन्न है। देखो अपर किस हुआ? बीज जनन योग्यावस्थापन्नाद अंकुराद, बीज उत्पत्ति के लिए योग्यावस्थापन्न जो अंकुर पहले था, उस अंकुर से अभी जो बीज से उत्पन्न हो रहा है अंकुर, ये अंकुर भिन्न है। अपरो अंकुर, अपर किससे अपर हुआ? बीज जनन योग्यावस्थापन्न अंकुर से, बीज उत्पत्ति के लिए योग्यता को प्राप्त करने वाले जो अंकुर पहले था, उससे अभी जो अंकुर उत्पन्न होता है वह भिन्न है। अपर अंकुर बीजात उत्पन्न, ये जो अंकुर अभी उत्पन्न हुआ आदिमान है, वर्तमान जैसे हुआ। बीजम च परम अन्यस्मात् अंकुरात, अरे बीजम च परम, जो बीज है बीज से अंकुर है, ये बीजम इस अंकुर का कार्य है। बीज अंकुर सामने है, ये बीजम इस अंकुर का है, अन्यस्मात् अंकुरात, पहले अन्य अंकुर से बीज, तो ये अंकुर से बीज, ये बीज भी भिन्न है, इसका बीज भिन्न होगा। इति अन्यस्मात् अंकुरात इति क्रमेण उत्पन्नत्वात्, क्रम से बीज से अंकुर, अंकुर से उत्पन्न हुआ, इसलिए आदिमत हुआ। सिद्धांत कहता है आप पहले जो अंकुर वो अन्य बीज से, उसके बीज अन्य अंकुर से, तो यदि वर्तमान जिस प्रकार आदिमत्व है बीजांकुर में, पूर्व अंकुर में, पूर्व बीज में आदिमत्व है, पूर्वस्य अपरवत आदिमत्व, अपर जो बीजांकुर जैसे शादी है, इसके पहले जो बीजांकुर वो शादी, उसके पहले जो बीजांकुर थे शादी, शादी मत अब आगे चलते आओ। क्रमेण उत्पन्नत्वा तो आदिमत सब है। एवं पूर्व अंकुरो बीजम च, उसके पहले अंकुर देखो, उसके पहले बीज देखो, पूर्वम आदिमत एवं पूर्व अंकुर आदिमत, बीजम च पूर्वम आदिमत है। पूर्व अंकुर आदि वाला है, उसके पहले पूर्व अंकुर, उसके पहले पूर्व अंकुर, अंकुरत आदि वाला बीज, बीजन च पूर्वम आदिमत, जो वर्तमान बीज से शादी है, इसके पहले बीज भी शादी, अंकुरजन है, उसके पहले बीज भी आदिमान, तो अंकुर और बीज में आदिमान कौन हुआ? अभी का है पूर्व का, पूर्व भी वर्तमान जैसे आदिमान, पूर्व बीज पूर्व अंकुर सब आदिमान है। आदिमदेव इति प्रत्येकम सबो आदिमान हो गए, सर्वस्व बीजांकुर जातीयस्य जातस्य, हाँ सर्वस्व बीजांकुर जातस्य, बीजांकुर जात वर्ग जितने बीज जितने अंकुर, सर्वस्व अभी से लेकर आगे पहले विचार करते जाओ, उसके पहले बीज, उसके पहले बीज, उसके पहले बीज, उसके पहले अंकुर, उसके पहले अंकुर, जितने बीज जातम अंकुर जातम, इसमें आदिमत्व कोई किसमें है? सर्वस्व आदिमत्व, सब आदिमत है। और उसमें देखा कौन ढूंढो कौन अनादि से में,
जितने बीज वर्ग जितने अंकुर वर्ग निकालो, कोई अनादि होगा, निकलेगा तो निकलेगा। 10 50 100 1000 पीढ़ी के पीछे जाओ, अनादि कोई होगा? सर्वम आदिमत्व है, अनादित्व अनुभव। फिर अनादि कैसे होगा? कस्य चैत्य अनादित्व अनुभवती, किसी कोई अनादि नहीं हो सकता है, कोई बीज नहीं हो सकता है, ना तो कोई अंकुर नहीं, आदिमत्व नहीं, अनादित्व अनुभवती। जिस प्रकार दृष्टांत बीज अंकुर में देखा दिया, सब आदिमान है, एवं हेतु फलाना, हेतु फल में ऐसा हो जाएगा। टीका में बीज व्यक्तेर अंकुर व्यक्तेश्च उक्त प्रकार अनादित्वस्य अन्योन्य कारणत्वस्य च अनुभवति इति शेष। बीज व्यक्ति अंकुर व्यक्ति दोनों में अनादित्व उक्त प्रकार अनादित्व नहीं हो सकता है। और परस्पर कार्य कारण भाव अन्योन्य कारणत्वस्य अनुभव, अन्योन्य कारण कैसे होगा? देखो टिप्पणी में दिया, व्यक्ति और यत कारणम, व्यक्ति का जो कारण है उसका कार्य है क्या? न सा तत्कार्य, सा व्यक्ति तत्कार्य, या च तत्कार्यम, अभी बीज अंकुर, इसका जो कार्य अंकुर का कार्य, अंकुर का जो कार्य है वो अंकुर का कारण है, वही अंकुर का कार्य जो बीज है वो बीज अंकुर का कारण है। या तत्कार्य न सा तत्कारण, तो परस्पर कार्य कारण भाव कैसे हुआ? ये बीज से अंकुर बना और ये अंकुर से यही बीज बना क्या? ये अलग बीज होगा। जो व्यक्ति जिसका कारण है उसका कार्य नहीं, और जो जिसका कार्य है उसका कारण नहीं, तो फिर परस्पर किससे कार्य करने में हुआ? बीज से अंकुर बना, अंकुर हो गया कार्य, बीज हो गया कारण, और अंकुर से बनेगा बीज। कौन सा बीज? जिस बीज से उत्पन्न हुआ अन्य बीज हुआ, तो परस्पर कारण कैसे होगा? बीज से अंकुर हो गया, बीज कारण अंकुर कार्य, और अंकुर से उत्पन्न होगा बीज हो या दूसरा अन्य बीज हो गया कार्य। वो कार्य कारण परस्पर कैसे होगा? एक कारण एक कार्य, और ये कारण होगा तो ये कार्य हो जाता है। अंकुर बीज से अंकुर हुआ, अब अंकुर से जो बीज बनेगा जो उसका कारण था वही बन जाएगा, ये कार्य अलग है। ये व्यक्ति में जो कार्य है, व्यक्ति में कार्य कारण भाव, वो कार्य कारण भाव कार्य कारण है तो उसका कार्य नहीं, और जो कार्य है उसका कारण नहीं। ये अंकुर का कार्य बीज है, अंकुर का कारण भी बीज है। जो अंकुर का कार्य है वो अंकुर का कारण है नहीं, और जो कारण था उसका कार्य होगा नहीं, जो कारण बीज था लगा, ये बता दिया। अन्योन्य फिर कार्य कारण कैसे होगा? अनादि में नहीं होगा, परस्पर कारणत्व से अनुपति। दो विकल्प क्या था? व्यक्ति में कार्य कारण लेना है भाव अथवा संतान में। अभी दूसरा कल्प है कल्पांतर मुथापैति, अभी कहेंगे संतान में कहेंगे अनादि। तो कोई व्यक्ति सारे व्यक्ति आदिमान हो गए, किसी व्यक्ति में अनादित्व नहीं रहा, तो संतान में तो रह जाएगा। अथ बीजांकुर संततेर अनादिमत्वम इति चेत, बीज की संतति और अंकुर की संतति, कितने संतति हो गई? गिनती करते हो कितने संतति? दो है। प्रवाह में बहना नहीं, संतति को देखो अलग रह करके, तटस्थ रह कर गिनती कर देखो। बीजांकुर संततेर अनादिमत्वम, ये अनादित्व, अनादिमत्व की अनादित्व किसमें? अनादि कौन है? संतति, संत अनादि चेत। अभी कहाँ जाएगा सिद्धांति? पूरा विशेष अनादि संतति में बीज अंकुर आदिवान को हो गया, वो तो क्या हो गया? प्रवाह तो अनादि है। टीका में बीज संततेर अंकुर संततेश्च, बीज दो द्विवचन कर दिया, बीज संततेर अंकुर संततेश्च अनादित्वम, अनादित्व दो संतति में अनादित्वम, अन्योन्य कारणत्वं च, परस्पर कारण हो जाएगा संतति में, इस संतति अन्योन्य कारणत्वं च अविरुद्धम सिद्धति। कैसे? बीज जातीयाद अंकुर जातीयम,
बीज से वही बीज नहीं, बीज से अंकुर हुआ, जो बीज का कारण वही अंकुर नहीं, किंतु अंकुर जातीय, जिस अंकुर जातीय से बीज हुआ उस बीज से तजातीय अंकुर होगा या बिना जातीय? तजातीय। बीज जातीयाद अंकुराद, बीज जातीयाद अंकुर जातीयम, अंकुर जातीयाद बीज जातीयम। एक ही व्यक्ति नहीं, बीज अंकुर में बीज जातीय अलग, अंकुर जातीय अलग। बीज जातीय से अंकुर जातीय, अंकुर जातीय से बीज जातीय। जातीय कौन से क्या होगा? कारण बीज से अन्य बीज उत्पन्न अंकुर से, अंकुर से जो उत्पन्न होगा बीज, कारण बीज से अलग बीज होगा, किंतु तजातीय है। बीज जातीय से अंकुर जातीय, अंकुर जातीय, अंकुर जातीय क्या होगा बताओ? अंकुर जातीय बीज है, अंकुर, अंकुर जातीय, अंकुर जातीय अंकुर, अंकुर जातीय वाला अंकुर है। अंकुर जातीय से बीज जातीय, बीज जातीय बीज है। जातीय कहने से क्या होगा? कारण बीज से भिन्न बीज उसका कार्य हो, तो जातीय। बीज जातीय कहें तो जाति वाला जो बीज है उसका कारण, उससे अंकुर होने के बाद अंकुर से जो बीज बनाया पूरा बीज से तो भिन्न है, किंतु तो जातीय। इसी प्रकार इसी बीज जो अंकुर से उत्पन्न हुआ, बीज से अंकुर होगा, इसका कारण अंकुर उत्पन्न होगा, कारण अंकुर उत्पन्न होगा, वो अलग अंकुर होगा, अलग होने पर भी तो जातीय, अंकुर जातीय। बीज जातीय से अंकुर जातीय, अंकुर जातीय से बीज जातीय। तो कोई व्यक्ति हो तो कोई व्यक्ति बिना बिना है, लेकिन जाति तो सब एक है। उपलब्ध है उत्पद्यमान जाते, उत्पद्यमान उपलब्ध है, दिखता है। देखो बीज से अंकुर, अंकुर से बीज। जिस प्रकार बीज अंकुर में तथैव, इस प्रकार हेतु और फल में क्या मानेंगे? हेतु जातीय से फल जातीय, और फल जातीय से हेतु जातीय, अविरुद्धम, कोई विरुद्ध नहीं। सिद्धांति कहता है ठीक है, ये जो संतति है, दृष्टांत दाष्टान्तिक दोनों में संतति क्या दिखा दो? एक प्रवाह चल रहा है, बीज का प्रभाव चल रहा है, अंकुर का प्रभाव चल रहा है। अभी व्यक्ति को अलग करो, संतति क्या अलग दिखा दो? संतति प्रवाह है ना, प्रवाह, ये प्रवाह बीज का प्रवाह। प्रवाह में रहने वाले को कहेंगे संतति, संतान, संतान कहेंगे, संतति भी कहेंगे, प्रवाह। एक एक को क्या कहेंगे? प्रवाही व्यक्ति है, प्रवाही, प्रवाह में रहने वाला प्रवाही। प्रवाही है व्यक्ति, प्रवाह जाति में। ये प्रवाह, प्रवाही व्यक्ति को अलग करके देखो प्रवाह कहाँ है। बीज जितने प्रवाह में आने वाले व्यक्ति, अभी बीज है, उसके पहले बीज, उसके पहले बीज है, इसके सब जितने प्रवाही व्यक्ति, इनको छोड़ करके देखो संतति कहाँ रहा? संतति क्या है? कोई एक संतति है? प्रवाही को छोड़ देंगे तो प्रवाह कुछ रहेगा? एक है संतति, कोई एक है नहीं, ना दृष्टांत में ना तो दाष्टान्तिक में। बीज अंकुर में देखो कोई संतति नाम, प्रवाह नाम को व्यक्ति नहीं मिले, प्रवाह नाम को है ही नहीं। इसी प्रकार हेतु फल में, हेतु फल में, हेतु फल संतति, संतति कह दे तो कौन सा संतति? हेतु और फल, प्रवाही को अलग कर दो, संतति कहाँ रहा? फल की संतति या हेतु की संतति? कहाँ संतति? व्यक्ति को छोड़ करके। यही कहता है सिद्धांति न। देखो ठीक है, दृष्टान्त दाष्टान्तिक संततेर एकस्या असंभवात्, एकस्या संतते असंभवात्। एक क्यों नहीं? दो संतति नहीं, व्यक्ति व्यतिरेकण, व्यक्ति से भिन्न संतति नहीं। व्यक्ति को हटा दो, संतति कहाँ है? व्यक्ति व्यतिरेकण असंभवात्। कस्य असंभवात्? संतति। दृष्टान्त में या दार्शान्तिक में? ना तो दृष्टान्त में ना तो दार्शान्तिक, संतति नाम को कोई एक ही नहीं, व्यक्ति को छोड़कर नहीं। अब व्यक्ति जब होता है तो संतति दिखती है, संतति प्रवाह। अब व्यक्ति अलग हो जाएगा तो संतति नहीं रहा। जल का प्रवाह चल रहा है, गंगा जी जल का प्रवाह है ना। अभी जल को अलग कर दो, प्रवाह को देखो, जल के बिना प्रवाह ऊपर से नीचे चलेगा या नीचे से ऊपर चलेगा? प्रवाह कुछ है ही नहीं। जल को, इसी प्रकार
बीज संतति अंकुर संतति कहने पर लगता है हाँ संतति संतति। व्यक्ति को अलग कर दो, देखो संतति कहाँ है। अभी नहीं तो पहले देखो कहीं बीज बीज व्यक्ति को अलग करके बीज संतति को देखो। अभी है, पहले था है, आगे भी होगा। कुछ नहीं, व्यक्ति कुछ है नहीं, ना दृष्टान्त में ना दार्ष्टान्त में। मैं एवं इति दूसरी सिद्धांत कहता न एकत्व अनुभवते है। एकत्व है ही नहीं, ना संतति में, ना तो बीज संतति बीजांकुर संतति में, ना तो हेतु फल भाव में। कहीं एकत्व है ही नहीं दृष्टान्त दार्ष्टान्तिका में। वो तदेव प्रपंच, उसको जो सिद्धांत ने बता दिया। पूर्व पीछे ने कितने जोर से कहा था बीजांकुर संतति में। सिद्धांति कहते एकत्व अनुभवते है। क्या कह दिया? एकत्व अनुभवते है। बस तो संक्षेप से कह दिया। वो क्या अभिप्राय है? कहते सिद्धांति कहता है सुनो, स्पष्टीकरण करते। नहीं बीजांकुर व्यक्ति के नाम, बीज अंकुर व्यक्ति को छोड़ करके बीजांकुर संतति, बीजांकुर संतति नाम एका अभ्युपगम्यते नहीं, अभ्युपगम्यते एक संतति व्यक्ति को छोड़ करके। बीजांकुर व्यक्ति को छोड़ दिया तो संतति कोई नाम एक है ही नहीं। अच्छा, बीजांकुर संतति नहीं होते हेतुफल संतति कहेंगे। हेतुफल संतति न अभ्युपगम्यते, हेतु और फल व्यक्ति को अलग कर देंगे। संतति कोई कितने संतति रहेगी? संतति ना। तो जो अनादि मानते उनके मत संतति तो रहेगी व्यक्ति को छोड़ करके। उनके मत में व्यक्ति को छोड़ दिया तो संतति कहाँ रहेगी? देखते देखते ही पट को अलग तो कहते, तंतु को अलग करके पट को देखो। तंतु को अलग करने में पट रहेगा ना नहीं। व्यक्ति को अलग कर दिया तो संतति किसका है? तद अनादित्यवादी भी जो संतति को अनादि कहने वाले, वहाँ एका संतति नाम न स्वीक्रियते। व्यक्ति बीज अंकुर को व्यक्ति को छोड़ दिया, संतति कुछ अलग नहीं मानते। ठीक है। तद अनादित्यवादी भी तासु व्यक्तिषु मितो हेतुत्वम अनादित्वंच तद वदनशील ही। हाँ, जो दे दिया भाष्य में, तद अनादित्यवादी भी का अर्थ करते। तद अनादित्यवादी भी तासु व्यक्तिषु मितो हेतुत्वम, व्यक्ति में तासु व्यक्ति में परस्पर हेतुषु। तासु व्यक्तिषु कौन सी क्या है? जो संतत्यात्मक व्यक्ति, टिप्पणी में दे दिया। संतति नाम के जो व्यक्ति है मिथो हेतुत्व, क्योंकि संतति में कहते परस्पर हेतुत्व और अनादित्वंच ऐसे कहने वाले। संतति में तासु व्यक्तिषु संतत्यात्मक व्यक्ति में बीज संतति अंकुर संतति में परस्पर हेतुत्व, परस्पर कारण है, और अनादि में परस्पर हेतु होगा तो अन्य अन्य कार्य होगा, और फिर अनादित्वंच तद वदनशील ही। ऐसे जो मानते हैं उनसे पूछो, व्यक्ति से अलग करके कोई संतति मानते हो क्या? व्यक्ति का अलग करके संतति मान सकते नहीं। अनुन्यासत्वाद अनवस्थानाद्वा हेतुफल मित्व हेतुफल भाव से वक्तुम अशक्यत्वाद। अनुन्यासत्वाद अनवस्थानाद। 13 नंबर टिप्पणी देखो। व्यक्ति में परस्पर कार्यकारण भाव मानेगी। जिस बीज से अंकुर हुआ वो अंकुर से वही बीज उत्पन्न हो। जिस बीज से अंकुर हुआ ये अंकुर से वही बीज उत्पन्न होता है ना नहीं? यदि मानेंगे तो क्या दोष? अनुन्यास। बीज उत्पन्न हो तो अंकुरजनक, अंकुर उत्पन्न होगा तो बीज बनेगा। बीज बने से अंकुर बनेगा, अंकुर बनेगा तो अभी कौन पहले बनेगा? दोनों में कार्य का अनुभव। ये अनुन्यास दोष। अनन्यासानि कार्याणि न प्रकल्पन्ते, न सिद्ध नहीं होता है। ये व्यक्ति में मानेंगे तो। और संतान हो तथा संतान में कार्य कारण मानेंगे। संतान मानेंगे तो संतान को देखो। संतान देखे तो इसके पहले संतान चलता रहता है, व्यक्ति को देख कुछ नहीं। और संतान मानेंगे तो क्या होगा? अनवस्था। उसके पहले चले विचार करो। अनवस्थानाद्वा हेतु फलयोर, जैसे बीजांकुर ऐसे धर्माधर्म और कार्यकारण संघात दोनों में हेतु फल मिथो
परस्पर में हेतु फल भाव से कार्य कारण भाव से वक्तुम अशक्यत्वात्। कार्य कारण भाव परस्पर ना तो बीजांकुर में है ना हेतु फल में है, तो फिर क्या सिद्ध हुआ? दृष्टान्त दाष्टान्तिक और अनुपपत्ति दोनों में कार्य कारण भाव अनादित्व दोनों अनुपपत्ति, दृष्टान्त में नहीं और दाष्टान्तिक में नहीं, सिद्धा इति उपसंहार करता है भाष्य में सिद्धांति। तस्माद् सूक्तम सुष्ठुक्तम, हमने जो कहा हेतु फल से च अनादि कथन ते रूप बन्यते। हेतु और फल को अनादि कैसे मानते हैं? हेतु से फल, फल से हेतु, परस्पर कार्यकारण भाव मानते हुए हेतु और फल को अनादि कैसे मानते हैं? जो सामने कहा चल वाक्य नहीं, ठीक है। तथा टीका में दृष्टान्त संप्रतिपन्न स्थिति, जो दृष्टान्त सम्मत नहीं है, बीजांकुर दृष्टान्त असम्मत स्थित होने पर कार्य कारणत्व से क्वचित अपनी संप्रतिपित अभावात्। बीजांकुर दृष्टान्त को दे करके आप कार्य कारण भाव कहना चाहते हो, दृष्टान्त सिद्ध नहीं हुआ, फिर कहीं भी कार्य कारण भाव वास्तव संप्रतिपद सम्मति अभावात्। इसलिए हमने जो कहा था, ठीक है, पुत्रा जन्म पितृ था, उसी बीज से अंकुर बना, अंकुर से वही बीज बनेगा। जो अंकुर से बीज बना, बीज हो गया पुत्रता नहीं, उससे फिर वही अंकुर बनेगा, तो पिता का जन्म उसी पुत्र से, पुत्रा जन्म पितृता इत्यादि न छल प्रयुक्तम, ये छल प्रयोग नहीं, इति फलितम छल वाक्य न प्रयुक्तम अस्माभिः। तथा च अन्यदपि अनुपपते न छलमिति अभिप्राय। तथा च छल न अन्यदपि अनुपपते, अन्यदपि अनुपपते क्या? देखो टिप्पणी में मधुत दोष बीजम व्यक्तोर्मित कार्यकारण भाव आश्रयण। मधुत्व दोष बीजम दोनों व्यक्ति में परस्पर कार्यकारण भाव आश्रयण, ये दोष है। तदभिमताद भिन्नम अभी, तुम्हारे अभिमत से भिन्न होने पर भी, यह अभिमताद भिन्न होने पर भी अन्यदपि अनुपते, अन्यद अनुपत्ति क्या 6 नंबर में? तद अभिमत से संतान से कार्यकारण भाव से दो, ये भी अनुपपत्ति। तो हमारे अभिमत है संतान में कार्यकारण भाव, ये भी नहीं बनेगा। तथा च अन्यदपि अनुपते, अन्यद अनुपते, जो एक अनुपपत्ति पहले हुआ संतान में कार्यकारण भाव असमत है, उससे नहीं संतान पहले नहीं, पहले क्या 5 नंबर 200 व्यक्ति में कार्यकारण भाव आश्रयण, ये तदभिमताद भिन्न। क्योंकि यदि आप अभी चल रहा है संतान में कार्यकारण भाव, संतान में कार्यकारण भाव मानेंगे तो व्यक्ति में कार्यकारण भाव मानना तो अभिमत से भिन्न होगा। किंतु तुम जो मानते हो संतान में कार्यकारण भाव, तद अभिमत से संतान में कार्यकारण भाव से असंभवात्। तुम जो मानते हो व्यक्ति में कार्यकारण भाव तो कह कर दोष देंगे तो आप कहोगे ना, हमसे अभिप्राय हमारा ऐसा नहीं, हम तो संतान ही मानते हैं। ठीक है, अभिमत तो नहीं हो, किंतु जो तुम मानते हो संतान में कार्यकारण भाव, ये संतान में कार्यकारण भाव असंभव, असंभव होने का न अनुपते न चलमित अभिप्राय। जो आप मानते हो उसी पक्ष में संभव नहीं तो चल नहीं हुआ, अनभिप्रेत को नहीं छोड़ दो। जो अभिप्रेत है, अभिप्रेत का हम त्याग, अभिप्रेत को मान करके उससे असंभव दोष है, इसलिए चल नहीं है। न हाँ ठीक है, हमें न चल। एवं श्लोक से पूर्वार्धम व्याख्या है, यहाँ तक श्लोक का पूर्वार्ध हो गया। बीजांकुराख्यो दृष्टान्त सदा साध्य समय स, जो दृष्टांत आपने दिया वो साध्य के समान संदिग्ध है। दृष्टांत में पहले निश्चय नहीं तो वो साध्य क्या सिद्ध करने के लिए क्या होगा दृष्टांत। ये पूर्वार्ध की व्याख्या होकर कि उत्तरार्ध न च भाष्य में
न च लोके साध्य सम हेतु साध्य सिद्धो सिद्धि निमित्तम प्रयुज्यते प्रमाण कुशल इत्यर्थ। नहीं साध्य सम हेतु साध्य से सिद्धि युज्यते उत्तराध। साध्य के समान जो हेतु हेतु कहते हैं दृष्टांत, जो दृष्टांत साध्य के समान संदिग्ध है, ऐसे संदिग्ध दृष्टांत को प्रयोग किया जाता है लोक में साध्य निश्चय के लिए। संदिग्ध दृष्टांत को नहीं प्रयोग किया जाता है। निश्चित दृष्टांत हो जहाँ हेतु साध्य दोनों है उसको प्रयोग दिखाते हैं साध्य सिद्धि के लिए। और साध्य भी संदिग्ध और दृष्टांत भी संदिग्ध, वो दृष्टांत को देंगे साध्य निश्चय करने के लिए। ऐसा लोग न प्रयुज्यते न च ऐसे प्रयुज्यते। उसका अर्थ साध्य सम हेतु साध्य सिद्धो, साध्य सिद्धो कहते साध्य सिद्धि निमित्तम निमित्त सत्यम, साध्य सिद्धि के लिए नहीं प्रयुज्यते प्रमाण कुशली। प्रमाण जो कुशल है वो प्रयोग नहीं करते, नहीं जाने वाले कुछ ना कुछ कहते उसको छोड़ो। प्रमाण कुशल ही साध्य के समान संदिग्ध दृष्टांत साध्य सिद्धि के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ जो हेतु दिया है हेतु रीति दृष्टांत अत्र अभिप्रेत, कारिका में हेतु है उसका दृष्टांत लेना। तो हेतु कैसे हुआ दृष्टांत? गमकत्वात्, गमक ज्ञान जनक उनसे तो हो गया, जन गमक ज्ञापक है। दृष्टांत होता है व्याप्ति का निश्चयक, व्याप्ति निश्चयक होकर के गमकत्व गुणयुगा टिप्पणी दिया। गमकत्व ज्ञापकत्व गुणयुगा यथा हेतु साध्य गमकत्व तथा दृष्टांत में भी साध्य गमकत्व है। हेतु से साध्य ज्ञान होगा, दृष्टांत से व्याप्ति ज्ञान होकर साध्य ज्ञान होता है। इसलिए गमकत्व होने से दृष्टांत को हेतु शब्द से दिया। अभी शंका कहते टीका किमित हेतु शब्द से मुख्यमर्थम त्यक्त्वा गौण अर्थ गृह्यते। हेतु शब्द है उसको दृष्टांत क्यों करते? हेतु का अर्थ मुख्य अर्थ करना चाहिए। ये पंचाय वाक्य में हेतु होता है दो मंजिल से हेतु हुआ, दृष्टांत महानस होता है, गौण अर्थ क्यों लेते हैं? सिद्धांत उत्तर देता है प्रकरण सामर्थ्य आदित्य। क्यों लेते? प्रकरण विचार चल रहा है। पहले श्लोक में आया बीजांकराख्य दृष्टांत सदा साध्य समय स, दृष्टांत का विचार चल रहा है हेतु का दृष्टांत का। इसे नहीं साध्य समय हेतु कहेंगे तो दृष्टांत को ही लेना, प्रकरण दृष्टांत का, हेतु का प्रकरण नहीं है। प्रकरण सामर्थ्याद प्रकृतो ही दृष्टांत, दृष्टांत पूर्वार्ध में प्रकृत है। जो दृष्टांत साध्य के समान संदिग्ध वो साध्य की सिद्धि के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। दृष्टांत प्रकृत न हेतु, हेतु न प्रकृत। हेतु फल भाव अनुपपत्तिम उपपादिताम उपसंहतुम इति शब्द न हेतु रीति भाष्य में इति शब्द क्यों दिया? हेतु फल भाव अनुपपत्तिम कार्य कारण भाव नहीं बन सकता है ये प्रतिपादन किया गया, उसका उपसंहार करने के लिए इति। हेतु फल भाव कार्य कारण भाव नहीं बनेगा कहीं। पुनः यत् पुनर् अन्योन्य पक्षम प्रतीक्षिपद भी अजाति, पहले आया था परस्पर पक्ष निषेध करते करते अजाति परिदीपिता प्रकाशिता। यत् पुनर् अन्योन्य पक्षम प्रतीक्षिपद भी, प्रतीक्षेप निषेध करते हुए अजातिर वस्तु तो ज्ञापिता, परीक्षा की परीक्षा का विचार करने वाले परस्पर पक्ष का खंडन करते करते वस्तु तो अजातिर ज्ञापिता, वस्तु तो जन्म किसी का नहीं है यही प्रकट कर दिया दोनों सब पक्ष में लिख करके। इति उपक्षिप्तम ने कहा था, सिद्धांत ने कहा तत्र कथम अजाति वस्तु तो ज्ञापिता। अब सब लोग पूछते हमारा झगड़ा करके परस्पर खंडन करते हो ठीक है, आप बीच में कहते हो हमारा अजाति पक्ष ज्ञापिता। हमने कब अजाति पक्ष का आपके मत को माना? कथम अजाति वस्तु तो ज्ञापिता, वस्तु तो अजन्म कैसे ज्ञापित? इत्याशंका सिद्धांति उत्तर देता है। पुरा परा परिज्ञान मजाते है परिदीपकम
जायमानाद्धि वै धर्मात् कथम पूर्व न गृह्यते। कहते जो अजाति का परिदीपक प्रकाशक क्या है, पूर्वापरयो अपरिज्ञानम। पहले पूछा था कतरत पूर्व निष्पन्नम, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ बताओ, हेतु अथवा फल दोनों में कार्य कारण है। तो पहले कौन हुआ तो असत्य पर नहीं कह पाएंगे तो असत्य अपरिज्ञान क्रम को अथवा आया था। पूर्व अपर अपरिज्ञान, पहले कौन है बाद में कौन हुआ ये नहीं जानते हो, अपरिज्ञान यही अजाति का प्रकाशक है। यदि आपको कार्य दिखता है उत्पन्न हो रहा है तो उसका कारण पूर्व क्यों नहीं दिखता है, कारण कार्य उत्पन्न होता दिखता है तो उसके पूर्व में कारण है ये क्यों नहीं दिखता है। कार्य उत्पन्न होता है और उसके पहले कौन है बाद में कौन ये कैसे नहीं दिखता है। कार्य उत्पन्न होता है तो किस कारण से उत्पन्न होता है कारण भी दिखना चाहिए, और पूर्व में कौन था बाद में कौन हुआ। जायमाना देवी धर्मात्, धर्मात् मत कार्यात्, कथम पूर्व न गृह्यते, उसके पूर्व कारण पूर्व में क्यों निग्रह नहीं होता है। कार्य उत्पन्न होता दिखता है और उसका कारण क्यों नहीं दिखता है। दिखता है तो बताओ पहले कौन बाद में कौन। टीका में कार्यस्य गृह्यमानत्वात् अजातिर सिद्धा, कार्य दिखता है उत्पन्न हो रहा है तो पूर्व पीछे कहता है कार्य जब दिखता है उत्पन्न होता है तो अजाति कैसे हुआ। कार्य से गृह्यमान ग्राह्यमान, कार्य दिखता है बन रहा है आपको तो अजाति सिद्ध होगी, अजाति कैसे सिद्ध हुआ। कार्य प्रत्यक्ष दिखता है उत्पन्न हो रहा है, अजाति कैसे हुई सिद्ध होगी। अजाति असिद्धा, जन्म तो जन्म दिखता है। इत आशंक्य कार्य यदि दिखता है कारण से तो विग्राह्यत्वात्, कारण विग्राह्य है नहीं, कारण विग्रहण होगा। कार्य ज्ञान तो क्या होगा तो कार्य से कारण है या कारण से कार्य इतर इतर आश्रयात्, अन्य आश्रय। कारण से कार्य, कार्य से कारण माने अन्य आश्रय इतर इतर आश्रयात्। कार्यत्व से कारण, कार्य कारण क्या है, घट कार्य है, घट कार्य है तो किसके कारण के कार्य कहना है या खाली कार्य, पट का कार्य है क्या, घट कार्य है ना, पट का कार्य है तो किसका कार्य, मूर्ति का मतलब अपने कारण का कार्य है, अपने कारण का कार्य है। और कारण मिट्टी है क्या, पट का किसका, अपने कार्य का। कारण है कार्य निरूपित कारणत्म, कारण खाली कह देने से नहीं होगा, कार्य निरूपित, कार्य सम निरूपित कारणत्म, और कार्य भी कारण निरूपित कार्यत्म। पिता पुत्र कहते, रामचंद्र पिता है या पुत्र है पिता है तो लवकुश निरूपित पितृत्व, और पुत्र कहेंगे तो दशरथ ने। तो इसे अन्य परस्पर सापेक्ष कहना पड़ेगा। कार्य निश्चय होने के लिए क्या चाहिए, कारण का ज्ञान होना चाहिए। कारण के ज्ञान के बिना कार्य ज्ञान होगा। अच्छा कारण, ये कारण है किस कार्य का कारण, कार्य ज्ञान के बिना कारण निश्चय होगा। इसलिए कारण खाली कह देने से नहीं होगा। पट कारण है, ये तंतु कारण है, खाली कारण कह देने से होगा। तंतु किस कार्य का कारण, घट का कारण है क्या, तो कार्य निरूपित कारणत्व और कारण निरूपित कार्य पर अन्य सापे टिप्पणी दे दिया। कार्यत्व से कारण निरूपित्वेन, कारण ज्ञान के बिना कार्य ज्ञान होगा। कारण ज्ञान मंत्रण कार्यत्व से, कार्य तो गृह्यमाण कैसे होगा। आपको दिखता है कार्यत्व दिखता है, घट में कार्यत्व दिखता है। कार्यत्व किम निरूपित कार्यत्व, कारण ज्ञान के बिना कार्यत्व ज्ञान नहीं होगा। इसलिए तदर्थम फिर कार्य ज्ञान बिना कारण ग्रहण अनुपते, कार्य ज्ञान के बिना कारण ज्ञान नहीं होगा, कारण ज्ञान के बिना कार्य ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अनुन्यास तदर्थम, यह अनुन्यास होता है कार्य कारण भाव में।
इतरतरा से त्वाद अजाति अतिव्यक्ता सिद्ध्यति। और उसमें और विकल्प कर क्या है, कौन पूर्व निष्पन्न हुआ, परस्पर कार्य कारण भाव कैसे होगा। इत्याह जायमानादि धर्मात्, जायमानादि वे धर्मात् कथम पूर्व न गृहते। धर्म कार्य जायमान कार्य है तो उसके पूर्व कारण कैसे ग्रहण नहीं होता है। यहाँ तक श्लोक की व्याख्या हुई। तत्र पूर्वार्धम प्रश्न द्वारा विवृणति। आगे भाष्य में व्याख्या हुई श्लोक के। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति।